केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर दंतेवाड़ा में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ बस्तर पंडुम के समापन समारोह की भव्यता अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर सुरक्षा बलों की हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। हाल ही में हुए नक्सल ऑपरेशन और 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की केंद्र सरकार की योजना के बीच ये दौरा क्यों अहम है, आइए जानते हैं। दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संभावित आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। यहां एक विशाल डोम और मंच का निर्माण किया जा रहा है, जहां सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। हाल ही में बस्तर के जंगलों में हुए बड़े ऑपरेशन में 30 नक्सलियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इसी बीच नक्सलियों ने 4 अप्रैल को बीजापुर बंद का ऐलान कर दिया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं। अमित शाह का दौरा 5 अप्रैल को संभावित है और इस दौरान वे पुलिस अधिकारियों, सरेंडर नक्सलियों और DRG जवानों से भी संवाद कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे में एक हाई लेवल मीटिंग भी होगी, जिसमें बस्तर में नक्सलवाद की मौजूदा स्थिति और सुरक्षा बलों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी दिशा में लोन वर्राटू जैसे अभियानों से कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन टॉप कमांडर हिडमा जैसे कुख्यात नक्सली अब भी चुनौती बने हुए हैं। वहीं बस्तर में इन दिनों जनजातीय संस्कृति का भव्य उत्सव बस्तर पंडुम पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। संभाग के सभी जिलों में ये उत्सव 7 विधायों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, नाट्य कला, पारंपरिक व्यंजन और पेय पदार्थों की प्रदर्शनी शामिल है। राज्य सरकार का उद्देश्य बस्तर की समृद्ध संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। अमित शाह के दौरे के चलते प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारी इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। IG, कलेक्टर, SP समेत पूरा प्रशासनिक अमला कार्यक्रम की तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। एक तरफ बस्तर की समृद्ध संस्कृति को सहेजने का प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर नक्सलवाद के खात्मे की मजबूत रणनीति बन रही है। अमित शाह का दौरा इन दोनों पहलुओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। क्या इस दौरे से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की नई दिशा तय होगी, और क्या केंद्र सरकार की रणनीति 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य को पूरा कर पाएगी? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए INS 24/7 डिजिटल के साथ। धन्यवाद।